अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार गोश्त का सालन बना रही हूँ, यानी कि हम सिंपल बीफ करी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है। ये हड्डी के साथ है, मैं इसे बीफ में बना रही हूँ। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सालन को बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। ये 100 ml तेल है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब इसके अंदर मैंने 3 छोटे तेज़पात के पत्ते शामिल किए हैं। 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंगे, 3 सब्ज़ी इलायचियाँ, 8-10 काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली, जिसे बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। फ्लेम मेरा मीडियम है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है तो अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने इस गोश्त की भुनाई करनी है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ। हाई फ्लेम पर अब इस गोश्त की हमने 3-4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए और गोश्त में से जो पानी निकलता है वो पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। गोश्त में से जो पानी निकलता है वो पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाना चाहिए। गोश्त की मैंने भुनाई कर ली है। गोश्त का कलर तब्दील हो गया है तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। 1.5 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करूँगी। धनिया आपने थोड़ा ज़्यादा ही इसके अंदर डालना है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच में हल्दी शामिल कर रही हूँ। अब लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लेना है। जब आप सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल लाल कलर के टमाटर लिए और इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। टमाटरों की भी मैं 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। फ्लेम मैंने अब मीडियम कर दिया है। 2-3 मिनट तक मैंने टमाटरों की भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके गोश्त में कितना पानी जाएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा सालन का अभी से कलर आ रहा है। फ्लेम में अब लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 1 घंटे तक पकाएंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। बीच में मैंने 2 दफ़ा इसमें चम्मच भी चलाया था और गोश्त को मैंने चेक कर लिया है। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा पानी बाकी है। अब मैं इसकी फ्लेम को हाई कर रही हूँ और हाई फ्लेम पर हमने इसकी 2-4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। इस तरह जो टमाटर और प्याज है वो मसाले का हिस्सा बन जाएंगे और गोश्त का पानी भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि प्याज टमाटर मसाले का हिस्सा बन चुके हैं और इसका पानी भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। अब इस गोश्त के सालन का जायका बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 1/4 कप दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंटने के बाद शामिल किया है। दही डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब आपने ग्रेवी के लिए जितना पानी डालना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन ये मैं पूरा पानी नहीं डालूंगी। 1/4 कप पानी मैंने रोक लिया है। मैं थोड़ा इसे भुना भुना रख रही हूँ। इसको हमने हल्का सा मिक्स कर दिया है। 4 मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप हरी मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक और पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर गोश्त को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है।
अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। मेरे गरम मसाला पाउडर में जायफल जवत्री शामिल है। अगर आपके गरम मसाले में जायफल जवत्री ना हो तो आपने 2 चुटकी जो है जायफल जवत्री का पाउडर भी शामिल करना है। 1 मुट्ठी भरकर मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हमारा बहुत ही मज़ेदार गोश्त का सालन तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। चूल्हा बंद किए हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इस मज़ेदार सालन को सर्व कर लेते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।